बच्चों, अगर पढ़ाई में डाउट्स आते हैं और वे डाउट्स सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए नहीं, इसका भी सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस किसी भी सवाल में अगर आपको डाउट है तो उसकी फोटो खींचो और उसे क्रॉप करो और 5 सेकंड के भीतर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आप अपने पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी, चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं या IIT JEE या फिर आपका सवाल CBSE यूपी बिहार राजस्थान या फिर अन्य किसी भी स्टेट का हो, और चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी या साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रहे हैं क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो और अपने सारे डाउट्स हटाओ और ले आओ अपनी पोजीशन रैंक 1। सभी छात्रों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम कक्षा 10वीं में आपका जो विषय है सामाजिक विज्ञान, इसमें हम आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उससे रिलेटेड बेहद IMP प्रश्नों को आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप 60 से 70 नंबर आराम से ला सकते हो। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको लाइक भी नहीं करना है, आपको शेयर भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो पर ध्यान देना है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार आपके मैथ्स के पेपर में 60 से 70 नंबर इसी वीडियो में से आए थे हमारे, उसी प्रकार सामाजिक के पेपर में भी आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको मैं पास करवा कर रहूंगा, वो भी अच्छे नंबर से, 60 से 70% में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन IMP प्रश्नों को हमने नहीं बनाया, विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया है बहुत सारे। ठीक है ना, तो आपको इनको अवश्य रूप से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर पहला हमारा प्रश्न बोल रहा है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इसके अथवा में है मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न हमारा है कि रक्षित वन किन किन राज्यों में है। अथवा में है पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसलें कौन कौन सी है। इसके अथवा में क्या है, इसके अथवा में भारत की एक रेशेदार फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा जाबर कौन थे। अगला इसके अथवा में कि सेठ हुकुमचंद कौन थे। अगला देखिए, अगला क्या है, चेक बुक यानी कि गुटखा से क्या आशय है। अगला देखिए, वेलम क्या है। ठीक है, इन प्रश्नों को अच्छे से याद करना है। अगला देखिए, एफ्रो अमेरिकी कौन थे। इसके अथवा देख दे, अथवा में है टॉमी स्मिथ और कार्लोस में 2 समानताएं बताइए। अगला देखिए, अगला कौन सा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र सरकार वैध होती है। अगला देखिए, अगला क्या है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता क्या होती है। अगला देखिए क्या बोल रहा है हमारा अगला प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बोल रहा है वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्रम विभाजन क्या है। अगला प्रश्न है अपना कि एकाधिकार क्या है। इसके अथवा में बोल रहा है कि उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है। अगला प्रश्न हमारा है, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, खनिजों की हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए। अगला देखिए, उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है, इसका आपको अर्थ बताना है। अगला देखिए क्या है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। ये प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है, यानी कि ये फिर अवश्य रूप से आपको याद कर लेना है। अगला देखिए, अगला क्या है, तांबे की उपयोगिता का वर्णन कीजिए और उसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। अगला प्रश्न क्या अपना अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि कृषि उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे, कृषि और उद्योग। अगला देखिए, सार्वजनिक उद्योग एवं निजी क्षेत्र के उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला देखिए, अगला क्या है, स्पेन की महिला ने कामगारों पर स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमला क्यों किया, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, 1840 के दशक के बाद रोजगार की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अगला देखिए, क्या दलीय व्यवस्था प्रजातंत्र के लिए अनिवार्य है। अगला देखिए, एक दलीय व्यवस्था को उदाहरण सहित समझाइए, क्या यह लोकतंत्र का विकल्प है, ये आपको बताना है।
अगला देख भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। जैसे कि पहला यहाँ पर बकोरा कोयला उत्पादन क्षेत्र, उसके बाद सोनीपत तेल शोधक कारखाना, उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र, तारापुर अणु। ये जो सारा कुछ है ये मैं मानचित्र से संबंधित पूरा का पूरा वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहाँ पर देख लीजिएगा। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा पहले। तो हम अगला देखिए, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का, ठीक है, उपनिवेशवाद के खिलाफ का, है ना, असरदार। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। इसका अथवा में क्या है अपना, इसके अथवा वाला है भारत माता की छवि और जर्मनियों की छवि की तुलना कीजिए। अगला देखिए, भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख तत्वों को लिखिए। अगला क्या है अपना अथवा वाला कि क्षेत्रवाद का राष्ट्रीय एकता पर क्या लिखना है आपको, क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई, इसके विकास के बारे में बतलाइए। अगला देखिए, अगला क्या बोलता है, उपभोक्ता के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखो। अगला देखिए, अगला क्या है अपना, अगला है अपना समोच्च जुताई किसे कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्या है, आरक्षित वन क्या है, उसके अथवा में दिया हुआ है उन प्राणियों के नाम बताइए जो अब विलुप्त होने के कगार पर है। ये प्रश्न 100% तो नहीं बोलूँगा लेकिन 99% चांसेस है आने के। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है, किसी फसल का उदाहरण दीजिए जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती हैं। इसके अथवा में है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, वो आपको बताना है। अगला देखिए, अगला क्या है, औद्योगिक मजदूरों से क्या आशय है। इसके अथवा वाला बोल रहा है भारत में कौन कौन से मुख्य पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाहों में समुद्री व्यापार चलता था। अगला देखिए, अगला क्या है, पंचांग से क्या अर्थ है। अगला देखिए, इसके अथवा में है कंपोजिटर व गेली क्या है। अगला देखिए, अगला क्या अपना, भारत में सामाजिक विभाजन का क्या आधार है। इसके अथवा में है अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था। अगला प्रश्न पर हम देखते चर्चा करते। अगला प्रश्न है प्रजातंत्र से बहुमत के शासन का क्या आशय होता है। इसके अथवा में है आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। अगला देखिए, अगला क्या है, मुद्रा क्या है। इसके अथवा में है विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। अगला है अपना वर्ष 1999 से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी। इसके अथवा में देखिए ऐसी भारतीय कंपनियों के नाम बताइए जिन्होंने विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार किया है। अगला देखिए, अगला क्या है, वस्तु के संबंध में सीमित जानकारी प्राप्त होने का क्या परिणाम होता है। अगला देखिए, अगला है अपना सिनेमा टिकट को अब उसकी निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर बेचना क्या कहलाता है। तो अगला प्रश्न अपना आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। इसके अथवा में है अपना परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर बतलाइए। अगला देखिए, छोटा नागपुर का पठार व लोहा इस्पात क्यों केंद्रित होता है। अगला देखिए, अगला क्या है अपना, इसका अथवा वाला तापीय प्रदूषण से क्या आशय है, इसके जलीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला है अपना पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताइए। इसके अथवा में है प्रथम युद्ध के दौरान मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आई है, स्पष्ट कीजिए। अगला देखिए, अगला है अपना किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं। अगला प्रश्न अपना क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर लिखिए। अगला प्रश्न है अपना भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसका मैं आपको बोल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वीडियो के पूरी हो जाने के बाद, उसके बाद आप देख लीजिएगा, उसमें मैं आपको इसके बारे में पूरा बता दिया हूँ। ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला प्रश्न अपना क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच अंतर लिखिए।
अगला प्रश्न फिर से मानचित्र वाला, ये मैं आपको बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिए। अगला देखिए, अगला अपना कल्पना कीजिए कि आप सिविल नाफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाएं, बताइए कि इस अनुभव का जीवन में क्या अर्थ होता है। तो यह प्रश्न 99.9% आप याद कर लो, बिल्कुल आने के चांसेस है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए, ये भी बिल्कुल 99% आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अगला हमारा बोल रहा है प्रजातंत्र की बाधाओं को दूर करने के उपाय बताइए। इसके अथवा में सांप्रदायिकता के मुख्य कारण लिखिए। अगला प्रश्न अपना है, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाइए। अगला देखिए, उपभोक्ता शोषण के किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न अपना, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। अगला देखिए क्या है, पवन अपर्दन किसे कहते हैं। अगला प्रश्न अपना है, पेड़ के विषय में गौतम बुद्ध ने क्या कहा, ये 98% चांसेस है इसके, ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय बल आयोग क्या है। उसके बाद में आपको एक और बता दो, आपको असहयोग आंदोलन जो है ना उसको अवश्य रूप से याद कर लेना है, 99% आएगा कुछ ना कुछ असहयोग आंदोलन के बारे में। अगला देखिए, अगला क्या है अपना, अगला है यहाँ पर अपना कि केंद्रीय वन आयोग क्या है, ये अपना हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अगला गन्ना नकद दाम की फसल है क्यों है, लिखिए, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या है, रबी और खरीफ की फसलों के नाम लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न अपना क्या है कि टेबल ऑफ कॉमर्स क्या था। अगला है इसका अथवा में जमशेद जी भोये कौन थे। अगला है त्रिपिटका कोरिपाना क्या है। अगला प्रश्न क्या है अपना कि प्लांटेन से क्या आशय है। अगला प्रश्न अपना है समरूप समाज से क्या आशय है। अगला है टॉमी स्मिथ तथा जॉन कार्लेस ने क्यों बिना जूते पहने पदक ग्रहण किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तानाशाही का आशय क्या है, यह 95% इसके चांसेस है आने के। अगला देखिए, अगला क्या है, लोकतंत्र में आम सहमति में जो फैसले लिए जाते हैं उनका क्या लाभ होता है। अगला देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसका 99% चांसेस है। अगला देखिए, बैंक तथा गैर बैंक वित्तीय कंपनियों में मुख्य अंतर क्या है। अगला प्रश्न अपना है, एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को क्या कहा जाता है। अगला है, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है। अगला प्रश्न अपना क्या है, अगला प्रश्न अपना सूचना का अधिकार क्या है। अगला प्रश्न अपना है, काला बाजारी किसे कहते हैं, ये 99% पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न अपना है, लौह और अलोह के बारे में बताइए। अगला प्रश्न अपना है, अवसादी चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वस्त्र उद्योग तथा लौह इस्पात उद्योग की तुलना कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, जूट उद्योग की चुनौतियां व संस्कार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न क्या है अपना, अगला प्रश्न अपना है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, स्पष्ट कीजिए। इसका 99% चांस है क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है, भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगला प्रश्न क्या है, वो है अपना, भारत में मैनचेस्टर के आने से बुनकरों को, है ना, बुनकरों को राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। बुनकरों को यहाँ पर इसका जो अधूरा रह गया है, ठीक है ना, तो इसको आपको ढूंढ लेना है। अगला देखिए, अगला क्या है, राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है, ये 99% आने के चांसेस है। अगला प्रश्न क्या है, पश्चिम भारत के 4 राज्यों में किन्हीं 6 क्षेत्रीय दलों के बारे में लिखिए। अगला देखिए क्या है, भारत के मानचित्र में फिर से वही, तो इसको आपको डिस्क्रिप्शन में ढूंढ ही लेना है इस वीडियो को। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, अगला आपका देखिए यहाँ पर अपना, यहाँ पर देखिए, राजनीतिक नेता पृथक निर्वाचित के सवाल पर क्यों बैठे हुए थे। अगला देखिए, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, 99% चांसेस इस प्रश्न के आने का। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या अपना, भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक तत्वों को लिखिए। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता के मुख्य कारण लिखिए।
यहाँ पर जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है। अब भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। अगला देखिए, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता दिया, इसी वीडियो में हो चुका है, दो बार रिपीट हो गया है। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यार, प्लीज़ यार। इतना देखा आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने इन प्रश्नों को याद कर लिया तो 60 से 70% आराम से आप ले आओगे। जय हिंद, जय भारत।